जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और जमीन कम हो रही है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सवाहल गांव में आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करने में जुटे किसान ने सभी को हैरान कर दिया है। हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के माध्यम से सवाहल गांव के किसान सुभाष सिंह ने पॉली हाउस में महंगी सब्जी उगाई है, जिसे केवल पानी के माध्यम से ही तैयार किया जा रहा है। देखिए खबर। वहीं हिमुथान सोसाइटी के सहयोग से हो रहे काम के चलते तकनीक से पानी के संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। तो पीएम मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास को साकार करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का प्रशिक्षण देकर किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। किसान सुभाष सिंह ने बताया कि पॉली हाउस में केवल पानी के जरिए ही खेतीबाड़ी की जा रही है और इसके लिए उत्तराखंड में प्रशिक्षण भी लिया है, जिसके चलते अब बढ़िया ढंग से खेती की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस फसल से अच्छी पैदावार होने वाली है। उन्होंने बताया कि फसल की देखभाल के लिए हाईटेक तरीका है और टाइमर फिक्स किया गया है। उन्होंने बाकी किसानों को भी इसी तरह की खेती के लिए प्रेरित किया है। हिमुथान सोसाइटी के कृषि विशेषज्ञ रणदीप सिंह ने बताया कि समग्र ग्रामीण परियोजना के तहत सुजानपुर के 12 गांव में और 8 गांव नादौन ब्लॉक में आधुनिक खेती के लिए किसानों के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के द्वारा पशुपालन, शिक्षा, कृषि संबंधी इत्यादि गतिविधियों को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सवाहल गाँव में बीते साल पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग शुरू की है, जिसे अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और जमीन कम हो रही है, इसीलिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सवाहल गांव में फसल तैयार की जा रही है। रणदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले एक्जोस्टिक वेजिटेबल लगाने का काम कुल्लू मनाली जैसे ठंडे इलाकों में ही हो रहा था, लेकिन अब महंगी सब्जियों की पैदावार हमीरपुर जैसे गर्म क्षेत्रों में ही होने लगी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयास को साकार करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। उन्होंने बताया कि 1,30,000 रुपए की लागत से हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का ढांचा तैयार किया जाता है और पौधे लगाने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है। देहरादून से आए हुए विशेषज्ञ गणेश विशिष्ट ने बताया कि पिछले साल से हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग का काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में शहरी इलाकों में जगह कम होने पर कैसे खेती करें, इस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बाद बाजार में उत्पादों को बेचने के लिए भी मदद करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हमीरपुर में पहली बार 500 पौधों का प्लांट लगाया है, जिसमें लेट्यूस को उगाया गया है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है समग्र ग्रामीण विकास परियोजना करके एक प्रोजेक्ट चला हुआ है। इसमें 12 गांव सुजानपुर के हैं और 8 गांव दौंड ब्लॉक के हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें हिमुथान सोसाइटी है, टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था है, और पैसा इन कामों के लिए HDFC परिवर्तन CSR जो सामाजिक दायित्व निर्वहन के अंतर्गत जो है वो बहन किया जा रहा है। तो इसमें अलग अलग एक्टिविटी करते हैं हम सर, जैसे स्कूल हो गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि संबंधित, पशुपालन और इस टाइप की हमारी गतिविधियां रहती हैं। लेकिन आज जैसे हम गांव सवाल के अंदर हैं, तो यहाँ पे लास्ट ईयर हमने पॉली हाउस लगाया था, जिसमें मिट्टी में हम खेती कर रहे थे। तो एक नया कंसेप्ट है हाइड्रोपोनिक्स का, तो अभी इस इलाके में वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो मैंने जैसे अपनी हायर अथॉरिटी से बात करी कि यहाँ पे हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, तो फिर सुभाष जी से बातचीत हुई कि थोड़ा सा नई जो कृषि पद्धति हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। तो जैसे आपके सामने भी ये 500 प्लांट्स का हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर लग चुका है। इसमें हमें खेती करने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, पानी के अंदर ही हमने जो जो पोषक तत्व पौधों के लिए चाहिए होते हैं इसी टैंक में घुलेंगे साहब, और यहीं से ऊपर पौधों को मिलेगा। तो इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है। इस तकनीक को हमने यहाँ रेप्लिकेट क्यों किया, तो सबसे पहले जो फ़ायदा है आपके सामने ही है कि इस पॉली हाउस में पूरे में 500 पौधे लगते थे अगर हम मिट्टी में लगाते हैं, लेकिन इन छोटे से स्ट्रक्चर में भी 500 प्लांट हम लगा सकते हैं। एक तो जगह की कमी जहाँ पे हो वहाँ पे इस तकनीक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पानी का संरक्षण, जैसे जो पानी है इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, 1 महीना हमारा यही पानी घूम के यूज़ हो सकता है। तीसरा, जैसे मिट्टी है उसमें जीवाणु, विषाणु, कई टाइप की बीमारियां पौधों को लगती है, तो पौधों से उसका बचाव भी हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम वही फसलें लेते हैं जो महंगी बिकती हों। एग्जॉटिक वेजिटेबल आपने सुना होगा, जैसे कुल्लू है, मनाली है, बड़े बड़े होटल हैं जो बाहर से आते हैं, तो उस टाइप की जो फसलें हैं वो कम पैदा होती हैं हमारे हमीरपुर में या निचला जो हिमाचल है। तो थोड़ा सा एक हमारा प्रयास है कि उन फसलों का भी हम यहाँ पे उगा सकें और किसानों को अच्छा बाजार का जो भाव है वो मिल सके। जैसे मोदी जी का मिशन भी है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो उसी दिशा में हमारा एक कदम रहने वाला है।
ये बेरी करता है कि फसल हमारी कौन सी प्रकार की है। जैसे अभी हमने लेट्यूस लगा रखा है तो ये लगभग 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगी। क्या रहती है इसकी? लागत सर मोटी मोटी जैसे मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो 500 प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है 1,30,000 के आसपास आता है। और जो ये पौधा आप देख रहे हैं तो एक पौधे की कीमत 10 रुपये के आसपास है, तो 5-1 हज़ार रुपया इसमें लगेगा पौधे के लिए। पर स्ट्रक्चर का ये है कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपका जो खर्चा आएगा वो केवल प्लांट्स का होगा और न्यूट्रिएंट का होगा। जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, वो केमिकल फॉर्म में आते हैं। अभी तो हिमोथान सोसाइटी ने ही एक साइकिल के लिए इनको तैयार किया हुआ है कि थोड़ा सा इनका भी आत्मविश्वास जागे, ताकि ये तकनीक से जुड़ें और अन्य किसान भाइयों को भी इस तकनीक की जानकारी दें। पहले तो मैंने पोलियो से लिया था सर। इसके बाद मैंने यहाँ हिमसोना टमाटर की खेती उगाई, उसमें मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये रणदीप सर है हिंदुस्तान के मेंबर, इन्होंने मेरे को बताया कि आप और कुछ करो नया। फिर इसके लिए मेरे को ट्रेनिंग के लिए ले गए उत्तराखंड में। वहाँ मैंने ट्रेनिंग देखी, स्ट्रक्चर वगैरह देखा, सिस्टम देखा, तो मेरे को अच्छा लगा। और इससे जो जल्दी फसल जो 40-45 दिन में तैयार होगी। दूसरी फसल जो है वो साल में 2 या 3 बार तैयार होती है। ये कम से कम 8-9 फसलें दे सकती है और जल्दी इससे हमारे को फ़ायदा होगा, इसलिए हमने इसको अपनाया और इसकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमने कर लिया। टाइम इसमें कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं, पानी की टंकी है, केमिकल सब कुछ है, एडजस्टेबल लगा, टाइमर लगा हुआ है। वो टाइमर के बीच में टाइम सेट किया हुआ है, उसको अपने आप 3 घंटे के बाद चलना, 10 मिनट उसके बाद अपने आप बंद हो जाना। कोई इतना देखना कि पौधे खराब तो नहीं हो रही है, कुछ उसमें लाइट आ रही है नहीं आ रही है। बाकी किसानों को क्या कहेंगे कि किस तरह करें? भाइयों को भी इस चीज़ को अपनाएं और जल्दी से जल्दी। मैं लगभग जो है 7 साल से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में मेरा काम जो है लोगों को जो अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, जिनके पास की स्पेस बहुत कम है, और इसके अलावा जो है किसान हो गए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो गए, तो इन सबको जो है ट्रेनिंग वगैरह देना और सेटअप लगा के हाइड्रोपोनिक खेती फार्मिंग करवाना और उसके बाद उनको मार्केट मुहैया करवाना जो है मेरा मुख्य कार्य है। और इसी के संदर्भ में जो है आपके हमीरपुर में फर्स्ट टाइम जो है हमने एक 500 प्लांट का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें कि हमने अभी फर्स्ट क्रॉप जो है अपनी लेट्यूस लगाई है। तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट जो है सेम उत्तराखंड और आपके हिमाचल में जो है लगभग सेम ही है। और चूंकि ये खेती हमने पॉली हाउस के अंदर करते हैं, तो इसमें एक तो हम जो भी फसल लगा रहे हैं उसकी जो है कंटिन्यू साल भर में ज़मीन की अपेक्षा ज़्यादा साइकिल ले सकते हैं और कम जगह में ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य जो है एक तो पानी बचाओ और अपने लिए शुद्ध उगाओ स्वस्थ खाओ, ये इसका मोटो है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो है कंटिन्यू हमारी जनसंख्या जो है कंटिन्यू बढ़ रही है और गाँव से पलायन होकर शहरीकरण हो रहा है और शहरों के ऊपर भी दबाव है कि जो है वो भोजन की जो कमी हो रही है वो किसान कहाँ से मिले उनको। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि जो है जो खेती में परंपरागत खेती है उसके साथ साथ किसान जो है जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनका भी ज्ञान ले, उनको भी अपनाएं और उनके द्वारा भी जो है अपना उत्पादन बढ़ाएं और जो केमिकल का यूज हो रहा है खेती में वो कम से कम हो।